जय हिंद, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, खासकर जम्मू मंदिरों के शहर की, तो एक आवाज उठी है सनातन बोर्ड की। कितना जरूरी है और ये आवाज क्यों उठी है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देखिए मूवमेंट कल की तमाम टीम मेरे साथ बैठी है। योग गुरु मेरे साथ बैठे हैं, विजय प्रासर जी। मुझे बताएं कि कितना जरूरी है सनातन बोर्ड और क्यों जरूरी है। बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका कि आप आवाज उठाने के लिए सहयोगी बने हैं। हमारा तो सनातन एक ऐसी परंपरा है जिसने सबको ही धन्यवाद किया। अगर सूर्य ने प्रकाश दिया तो हमने उसको भी नमस्कार किया, चंद्रमा ने रहन दी तो हमने उनको भी नमस्कार किया, नींद ने विराम दिया तो हमने उसको भी प्रणाम किया। हम तो सबको मानते हैं। हम आपको भी कह रहे हैं कि आपने जहां पर आवाज उठाने के लिए आए हैं, बहुत स्वागत है आपका। कम से कम आप एक अच्छी आवाज उठाने लगे, इसलिए जरूरी है। शासन ने कहा कि धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा नहीं करते, धर्म उनकी रक्षा नहीं करता। सबसे पहला हमारा कर्तव्य क्या है? धर्म की रक्षा करना। और धर्म से जो जुड़ी है, जो जहां जहां जो चीजें धर्म से जुड़ी है, उनके प्रति मांग उठाना, उनकी रक्षा करना हमारा धर्म है। चाहे वृक्षों को लेकर, तुलसी को लेकर, भूमि को लेकर, गाय को लेकर, सीमाओं को लेकर, है ना, नारी को लेकर, और जो धर्म को नुकसान देने वाले हैं, चाहे नशा तस्करी है, हम उनका विरोध भी करते हैं। हम उनका भी विरोध करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सनातन बोर्ड की इसलिए मांग कर रहे हैं कि जो मंदिरों का शहर था, जिसे मंदिरों के शहर से जाना जाता है, जिस एयरपोर्ट पर उतरते ही मंदिर के दर्शन होते हैं, और जिसे जामाबंद की गुफा, जिसके नाम से जाम्बूलोचन से जम्बू नाम से जाना जाता है, जहां पर सूर्य पुत्र तविशी जहां पर बहती है, जहां मां वैष्णो रहती हैं, जहां शिव बर्फानी रहते हैं, जहां मोक्ष मिलता है, जहां कौन सी चीज ऐसी जो जहां से प्राप्त नहीं होती। और इस जगह पर मंदिरों की संपत्तियों को दबा लिया गया है। मंदिर खंडरात होते जा रहे हैं। गौ पर अत्याचार जितना जम्मू में हो रहा है, इतना कहीं नहीं हो रहा है। मंदिरों के शहर में गाय को काटा जा रहा है, रक्षा नहीं हो रही है। तो हम यही कहते हैं, संस्कृत विद्यालय खत्म हो गए हैं, जहां पर देश भर के लोग शास्त्रार्थ करने के लिए जम्मू में आते थे। शास्त्रार्थ करने के लिए जम्मू में आते थे, जम्मू के लोग काशी में जाते थे। काशी में आज भी संस्कृत वहां पर शास्त्रार्थ हो रहे हैं। अब बताइए जम्मू में कहां शास्त्रार्थ हो रहा है? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड होना चाहिए, जहां पर सनातन की जो संपत्तियां हो, जो वहां का सनातन में एकत्रित जो धन हो, वो धन से इतना हमारा देश सशक्त हो, जहां पर हम वेद विद्यालय बनाएं, जहां हम गौशालाएं बनाएं, पाठशालाएं बनाएं, नाना प्रकार के जो मुद्दे हैं, जो मंदिर खंडरात हैं, उनका पुनर्जीवनोद्धार करें। ऐसे हमारे कई मुद्दे हैं। वो तभी हो सकता है जब सनातन बोर्ड की मांग की है। क्या कोई मेमोरेंडम या कुछ ऐसी चीजें आपने तैयार की हैं, सिर्फ पत्रकार वार्ता ही की है? नहीं, हमारी जो मूवमेंट कल की जो टीम है, वो हमारे अपने अपने कार्य सब कर रहे हैं। जिनको जो जो विभाग दिए गए हैं, वो अपने अपने विभागों पर सब जगह जहां काम कर रहे हैं। जिनको कहा कि आपको गौ रक्षा के लिए जाना, वो अपना काम कर रहे हैं। और जिनको कहा कि आपने कागजी कार्रवाई करें, वो अपना कार्य कर रहे हैं। सब कुछ है, बस आप सिर्फ एक निर्णय करवा दो, बाकी तो सारा इतिहास ले आएंगे। निर्णय करने के लिए कौन सी टीम जा रही है? नहीं, हम सभी है ना, हम सब मांग उठा रहे हैं ना। हम मांग उठा रहे हैं कि हमारी सुनवाई हो, सनातन बोर्ड को गठित कर दिया जाए, सनातन बोर्ड पर मोहर लगा दी जाए, और हमारी जो संपत्तियां हैं, जो मंदिरों का जो खजाना है, वो हमारे बोर्ड में आए। बोर्ड अपने आप सब निर्माण करेगा। क्या इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे? नहीं, हम सब जगह अपना जो है पत्र व्यवहार करते रहते हैं, मीडिया के द्वारा नाना प्रकार। अब दिल्ली में भी एक वहां पे बहुत इसके ऊपर बैठक रखी गई थी, परंतु सरकार ने वहां पर इजाजत नहीं दी। वहां चारों शंकराचार्य भी इकट्ठे हो रहे थे, देश भर से लोग वहां पर अपनी मांग लेकर आ रहे थे, पर इन्होंने इजाजत नहीं दी। पर उससे मतलब ये थोड़ी है कि हमारी मांग जो संकल्प कमजोर हो गया। उससे हमारा कोई संकल्प कमजोर नहीं हुआ। आप जितनी देर करोगे, इतनी दृढ़ता आएगी। तो देखिए, सनातन बोर्ड की मांग जो है ये जम्मू से उठी है, और अब ये चाहते हैं कि सनातन बोर्ड भी जो है बनना चाहिए।
लेकिन बड़ी बात तो यह है कि मूवमेंट कल की इस पूरे सनातन बोर्ड की मांग को लेकर इसको पूरा लीड कर रही है। क्या कहना चाहते हैं आपकी ये जो सनातन बोर्ड है, क्यों ये बनना चाहिए और इसको लेकर जो है सनातनियों को क्या फायदा होगा? देखिए, सबसे पहले हम जम्मू से ही शुरू करते हैं। एक देखिए, अगर सनातन बोर्ड नहीं होने से जम्मू के मंदिरों की जो दुर्दशा है, वो दुर्दशा मंदिरों की तो हो ही रही है, लेकिन एक शहर जो मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता था, तो यहाँ जब मंदिर ही नहीं रहेंगे, मंदिरों की डिटीरियोरेटिंग कंडीशन डे बाय डे बढ़ती रहेगी, तो इसको मंदिरों के शहर के नाम से कैसे जाना जाएगा? एक संस्कृति, एक शहर, बसा बसाया शहर उजड़ के रह जाएगा, उजड़ के रह जाएगा। नाम खत्म होने से हम तो कहते हैं, देखो, मंदिरों को अगर रख रखाव ठीक हो तो जम्मू में जो हमें डेफिशिएंसी इस समय नजर आ रही है वो क्या है, टूरिस्ट यहाँ टिकता ही नहीं, टिकता ही नहीं, एक दिन के लिए भी नहीं टिक रहा। अगर मंदिरों का रख रखाव ठीक हुआ रहता, अब हम जाते हैं हरिद्वार जाते हैं तो वहां हम गंगा जी में स्नान करने के अलावा वहां के मंदिर भी तो देखते हैं ना। जहां जहां हम जाते हैं, जहां जहां मंदिर वहां के फेमस है। तो जम्मू में अभी आप देखिए, जहाँ तो अमरनाथ यात्रा आती है तो तब अमरनाथ यात्री आते हैं वहां जाने के लिए। वैष्णो देवी के लिए श्राइन बोर्ड है, तो चलो कुछ डेवलपमेंट हुई वहां पर, हम नहीं कहते वहां डेवलपमेंट हुई, तो वहां यहाँ जम्मू में यात्री आता है वो सीधा अब वैष्णो देवी जाना शुरू हो गया, और ट्रेन जाएगी श्रीनगर, वहां श्रीनगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ की खत्म हो गई है। मंदिरों का रख रखाव हुआ होता, यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन होती, तो यहाँ पर टूरिस्ट रुकता, जिससे इकोनॉमी में भी फर्क पड़ता। और अब आप रघुनाथ बाजार जाइए, हरी मार्केट जाइए, इन लोगों का तो बिजनेस ही चौपट हो गया। इस बात के कौन जिम्मेदार है? इकोनॉमिकली टोटली शटर हो गई है जम्मू की इकोनॉमी। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, सनातन बोर्ड पर जो है तमाम लोग जो है वो चर्चा कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि सनातन बोर्ड जो है वो कितना जरूरी है? भारत की बात करें, चाहे हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, क्या लग रहा है कि सनातन बोर्ड अगर बनता है तो क्या फायदा होगा सनातनी को? बहुत फायदा होगा। एक तो ये फायदा होगा कि जहाँ जम्मू की जो मंदिरों की जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो रेनोवेशन है वो होगी, उनके विकास होगा, उनकी जो प्राप्ति है उस सिक्योर्ड होगी, प्रोटेक्ट होगी। कोई कानून बनेगा ना, कानून के तहत उसकी प्रोटेक्शन होगी। ये नहीं होगा कि किसी ने कब्जा की, आज भी अगर किसी का कब्जा किया 10 रुपये रेंट है तो 10 रुपये ही चल रहा है, उसका कानून होना चाहिए। अगर किसी ने पिछले 50 साल से दबा के रखी है, 10 रुपये उसका किराया चल रहा है, वो 10 रुपये चल रहा है, कोई कानून ही नहीं है। 202 केस हैं, जो केसों के ऊपर ही खर्चा हो रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो धर्म अर्थ का संचालन कर रहे हैं मंदिरों का, उन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया है कि हम पैसा कहाँ से लगाएं, वेलफेयर के लिए कहाँ से लगाएं, डेवलपमेंट के लिए कहाँ से लगाएं। 80% जो इनकम है वो सिर्फ केसों के ऊपर लग रही है। कुछ मिले हैं दलाल जो मतलब गलत मिसलीड करके केस लगाते हैं, पैसा खाते हैं, लाखों रुपया बांट रहे हैं। जो चर्तल है, जो श्रद्धा से लोग दान देते हैं ना, वो यात्रियों के ऊपर लगना चाहिए, समाज के कल्याण के लिए लगना चाहिए। जैसा महाराज ने बनाया था, फॉर दी अपग्रेडेशन ऑफ सनातन धर्म, तो कौन सा सनातन धर्म हो रहा है भाई? कौन सा हॉस्पिटल बनाया? मैं थैंक्स करता हूँ जगमोहन जी का, उन्होंने श्राइन बोर्ड बनाया। उसके बाद श्राइन बोर्ड ने कम से कम यूनिवर्सिटी बनाई, कम से कम हॉस्पिटल बनाया। ये मेरे को बताए ना, यहाँ 131 मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर इनके अंडर हैं 131 जम्मू कश्मीर, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि हरिद्वार, वाराणसी, कुरुक्षेत्र। मंदिरों के लिए जो है सनातन बोर्ड बनना, जैसे जो संचालन जो इस वक्त जो 47 के बाद बन जाना चाहिए था, जो सरकारों ने अनदेखी की, नहीं बनाया। नहीं बनाने का परिणाम है लाखों कनाल जगह जो हमारे ना मंदिरों के साथ लगाई थी। श्रीनगर के अंदर अभी भी हुआ 2500 करोड़ का घोटाला है मंदिरों जमीनों का। कश्मीरी पंडित जो हमारे भाई हैं वो मांग कर रहे हैं ना, तो वो मंदिर किसके हैं? हमारे, हम सब सनातनियों के हैं। वो एक किसी विशेष समुदाय के नहीं है। या किसी, आप कश्मीरी हिंदू तो बोलते हैं, कश्मीरी हिंदू वो हिंदू ही है, हिंदू समाज हमारा ही है, वो तो हमारे हैं। वो जम्मू कश्मीर में अगर जांच कराओगे तो लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला आपके सामने निकलेगा। जरूरत नहीं है किसी के कराने की। सरकार की, जहां के एलजी साहब जहां से पिछले है ना 6 साल से 5 साल से जहां गवर्नर ही रहा, जगमोहन जी, उन्होंने साथ किया,
उन्होंने श्राइन बोर्ड बनाया, अमरनाथ बोर्ड बनाया, तो वहां कुछ पारदर्शिता आई। उन्होंने कुछ यात्रियों के कल्याण के लिए भी कोई धर्मशालाएं बनाई, कोई रास्ते अच्छे बनाए। लेकिन जहां तो उत्तरवाहिनी प्रमंडल आप देखो कितने खस्ता हालत मंदिर है हमारे, ज्यादा दूर क्या जाना, आप रघुनाथ मंदिर में मेरे साथ चलो, देखो वहां क्या क्या है। वहां जाले लगे हुए हैं, अंदर दरारें पड़ गई हैं मंदिर के अंदर, कोई देख रेख नहीं है वहां। जहां रिटायर लोग आते हैं, एक आदमी नियुक्त करता है, सिलेक्टेड पर्सन, उनकी कोई जरूरत नहीं है कि भाई वो आइन के मुताबिक काम करेंगे। वो अपनी टाइम पास करते हैं, पैसा लेते हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं। 40-40 लाख की गाड़ी उनके नीचे होती है, उनकी शान बन जाती है। 4 दिन वो दिखाते हैं समाज को, हम वहां लगे हैं, गाड़ियों में झूले लेते हैं। तो इसलिए उनका कोई जहां सोशलिज्म, कोई समाज सेवा के नाम पे कोई करके राजी नहीं है, सिर्फ पैसा घोटाला करने आते हैं, चले जाते हैं। देखिए, स्नातन बोर्ड की जो है मांग उठी है, और ये स्नातन बोर्ड कितना जरूरी है ये तो मूवमेंट कल्की के तमाम सदस्यों ने तो बताया। अब आपको क्या लग रहा है कि स्नातन बोर्ड जो है वो बनना चाहिए, और अगर ये बनता है तो उसमें क्या कुछ होगा, वो भी आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया, धन्यवाद।